बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। हाँ जी प्यारे प्यारे पाकिस्तानियों, आपसे एक वाक़या शेयर करता चलूँ। एक दफ़ा एक बंदे ने मुर्गी ज़िबा की और मुर्गी लेके वो मुर्गी फ़रोश के पास चला गया और उसको बोला कि इसको छोटा यानी कि टुकड़ों में कर दो, इसकी बोटियां कर दो। तो मुर्गी फ़रोश कहने लगा कि भाई मेरे पास अभी वक्त नहीं, मैं मसरूफ़ हूँ, आप इस तरह करो, इसको रख के चले जाओ, आधे घंटे बाद आके ले जाना, तो मैं छोटा कर दूंगा। वो जब गया, बंदा रख के मुर्गी चला गया, उसने छोटा करके और उसको शापर में डाल के साइड पर रख दिया। उसी असना में उसी वक़्त एक उस शहर का काजी यानी कि जज उस मुर्गी फ़रोश की दुकान पर आके कहता है कि मुझे मुर्गी चाहिए। वो कहता है कि मेरे पास मुर्गियां ख़त्म हो गई हैं। तो वो जज ने साथ शापर में गोश्त देखा तो उसने कहा ये क्या है। वो कहता है कि ये किसी की अमानत पड़ी हुई है और एक बंदा रख के गया तो ये तो उसकी है। वो जज बोला कि ये मुझे दे दो। तो जब वो आए मुर्गी लेने तो उस बंदे को बोल देना तुम्हारी मुर्गी उड़ गई। वो मुर्गी फ़रोश कहने लगा जज साहब ये कैसे हो सकता है। उसने कहा बस तुम उसको कहना बड़ी बात हुई तो वो तुमसे झगड़ा करेगा तो तुम अदालत में आ जाना, तो मैं तुम्हारा फैसला करने वाला हूँगा। तो मुर्गी फ़रोश ने कहा ठीक है। जज लेके वो काजी मुर्गी लेके चला गया। इतनी देर में 2-4-10 मिनट बाद जो है वो दूसरा बंदा भी आ गया जिसकी मुर्गी थी। उसने बोला भाई मेरी मुर्गी दो। वो मुर्गी फ़रोश कहने लगा वो तो उड़ गई है। वो बंदा बड़ा हैरान हुआ, भाई मैंने खुद अपने हाथों से ज़िबा की है, आप खुद कह रहे हो कि मैंने छोटा करके उसकी बोटियां करके छोटी करके रखी थी साइड पे, तो वो मुर्गी उड़ गई है। तो वो उनमें आपस में तू तड़ाक होने लगी, एक दूसरे दस्तों गिरबान होने लगा। तो मुर्गी फ़रोश ने कहा कि ऐसा करते हैं हम अदालत में चलते हैं। तो मुर्गी वाला तो सच्चा था, उसने बोला चलो जी अदालत। तो वो चल पड़े। अदालत जब जा रहे थे रास्ते में एक यहूदी और एक मुसलमान वो आपस में लड़ रहे थे। तो उन्होंने देखा तो कहा चलो यार इनको छुड़ा देते हैं, आपस में इनकी सुलह सफाई कराते हैं। वो छुड़ाने में जो मुर्गी फ़रोश था ना उसकी उंगली यहूदी के आंख में लग गई और यहूदी की आंख जो है वो ज़ाया हो गई, आंख उसकी फूट गई। पहले तो केस था उसके ऊपर मुर्गी का, अब केस बढ़ गया आंख का भी। तो उन्होंने यहूदी और 1-2-4 बंदे और मिले साथ, उसको लेके जाने लगे अदालत की तरफ। तो उसने रास्ते में सोचा मुर्गी फ़रोश ने, यार मेरे वो काजी ने तो मुझे ये बोला था कि तुम जब आओगे तो मैं तुम्हारा फ़ैसला कर दूंगा। मैं तो फ़ैसला लेके जा रहा था मुर्गी का, अब ये आंख बीच में किधर से आ गई। उसके ज़हन में आया कि मुझे ये सज़ा हो जाएगी, मुझे ये होगा वो होगा। तो उसने कहा देखा जी, जो ही उसको मौका मिला वो पतली गली से होके निकल पड़ा, दौड़ा। तो बंदे उसके पीछे लग गए, पीछे लगे, वो आगे दौड़ रहा है, वो पीछे जा रहे हैं। उसने जब देखा ना मुर्गी फ़रोश ने कि ये तो मुझे पकड़ लेंगे, वो दौड़ के मस्जिद में चला गया। तो बंदे उसके पीछे मस्जिद में चले गए। उसने मस्जिद की सीढ़ियाँ चढ़ी, ऊपर चढ़ गया, छत पे चढ़ा, वो बंदे भी उसके पीछे पीछे ऊपर चढ़ने लगे। अब उसने देखा कि ये तो मुझे पकड़ने लगे, वो मीनार पे चढ़ गया। अब बंदू ने देखा कोई सीढ़ी वगैरह लगाई या जिस तरह वो चढ़ा था उसी तरह वो भी चढ़ने लगे पीछे। तो उसने जब जूं ही करीब देखे पकड़ने लगे, उसने देखा तो ये तो मुझे पकड़ लेंगे और मुझे सज़ा हो जाएगी। उसने छलांग लगा दी। नीचे एक बूढ़ा आदमी जा रहा था,
उसके ऊपर उसने छलांग लगा दी। उसको क्या पता कि मैं जैसे छलांग लगा रहा हूँ नीचे कौन है। उसने छलांग लग गई, वो नीचे एक बाबा आया और वो मर गया। वो जो आदमी मर गया उसका बेटा देख रहा था, उसने आके उनके साथ मिल के 2-4 और आदमी, पहले 2 थे 4 हुए 10-12 बंदे हो गए, उन्होंने पकड़ा। उन्होंने कहा चलो इसको अदालत लेके चलते हैं। तो वो उसको अदालत लेके जा रहे हैं। अब उसके दिल में सोच आई कि अब क्या होगा। खैर उधर अदालत पहुंचे तो जब उसको जज ने देखा तो जज ने बड़ा मुतमिन हो के अंदर अंदर खुश हुआ कि कोई बात नहीं, ये मामला आ गया तो मैं इसको निपटा दूंगा। अब जज को क्या पता कि 2 केस इसके ऊपर और भी पड़ गए हैं। जब वो फैसला बातें शुरू हो गई, केस शुरू हुआ, तो उन्होंने कहा जी इसने ये काम किया। जज सर पकड़ के बैठ गया कि ये क्या हुआ है, मैं तो मुर्गी का ज़हन में रखा हुआ था, ये 2 केस और लेके आ गया। खैर जज ने कुछ सोचा, कुछ समझा, कोई और वर्कों को उल्ट पुल्ट किया, कुछ कानून वगैरह सरसरी सा उसने उनको दिखाने के लिए कि मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ हल निकाल रहा हूँ। तो उसने कहा जी ठीक है, मैं आपका फ़ैसला सुनाता हूँ, एक एक करके मैं ये केस सुनूंगा। तो पहला केस आया, मुर्गी फरोश को लाया गया और मुर्गी वाला वो सामने हो गए जी। उसने कहा जी हाँ जी तुम्हारा क्या केस है। उसने कहा जी इस बंदे को मैं मुर्गी ज़िबा हुई दे के गया था, ये कहता है कि मुर्गी उड़ गई, जबकि ये खुद कहता है कि मैंने छोटी करके साइड पे रखी थी तो वो मुर्गी उड़ गई है। अब मुर्गी फरोश बीच में से निकल गया। जज ने उससे सवाल किया क्या तुम अल्लाह पे यकीन नहीं रखते। उसने कहा मुर्गी वाले ने कि वाकई मैं अल्लाह पे यकीन रखता हूँ। उसने कहा कि तुम इस बात पे यकीन रखते हो कि बंदा जब मर जाएगा उसकी हड्डियाँ बोसीदा हो जाएंगी तो वो फिर ज़िंदा हो जाएगा। वो बंदा कहता है बिल्कुल मैं इस पे यकीन रखता हूँ। तो उसने बोला कि जब तुम ये यकीन रखते हो तो अल्लाह की ज़ात है जो, अल्लाह क्यों नहीं उस मुर्गी को जान दे सकता और क्यों नहीं वो उड़ सकती, वो उड़ गई होगी। बंदा खामोश, केस निबट गया। उसने कहा जी मैं अपना केस वापस लेता हूँ। जज साहब कहते हैं जी दूसरा केस लाओ। दूसरा केस आ गया यहूदी का। उसने कहा जी हाँ जी तुम्हारा क्या मसला है। उसने कहा जी ये इसने मेरी आंख निकाल दी है, इसने उंगली मारी है तो मेरी आंख निकल गई है। तो जज पूछता है तुम क्या चाहते हो। तो कहता है जी जैसा कि आपके कानून में है कि टांग का बदला टांग, हाथ का बदला हाथ, जान का बदला जान। तो मेरी आंख निकली है, मैं इसकी आंख निकालना चाहता हूँ। उसने कहा जी दीद जो होती है मुस्लिम मालिक में, तुम मुसलमानों के मुल्क में रहते हो, तो तुम्हारी दीद जो ये हाफ हुई, निसफ हुई। अगर तुम इसकी एक आंख निकालना चाहते हो तो ये तुम्हारी दूसरी आंख भी फोड़ेगा, आंख निकालेगा, फिर तुम इसकी निसफ जो है दीद निकाल सकते हो, तो इसका जो किसास बन जाएगा। तो इस तरह करो कि ये तुम्हारी दूसरी भी आंख फोड़ता है तो बाद में तुम इसकी आंख जो है दूसरी एक निकाल लेना, तो हिसाब बराबर हो जाएगा। तो यहूदी ने सोचा कि एक आंख चली गई है, चलो कुछ ना कुछ मेरे पास एक आंख से मैं देख सकूँगा, तो मैं दूसरी आंख क्यों निकला लूँ कि मेरी दुनिया वीरान हो जाए। तो उसने कहा जी मैं अपना केस वापस लेता हूँ। अब बारी आई तीसरे केस की, और तीसरे केस वाला वो जो बूढ़ा फौत हुआ था उसका बेटा जो है वो कटघरे में आया। उसने बोला जी जज साहब इसने मेरे बाप के ऊपर छलांग लगाई और मेरा बाप मर गया, तो मैं अपना किसास लेना चाहता हूँ। जज साहब ने बोला वो किस तरह छलांग लगाई, क्या हुआ, तो सारा किस्सा बयान किया गया। तो जज साहब ने बोला हाँ जी यही बात है, जी यही बात है। उसने आप कहा कि मैं तुम्हारे केस की जो है फैसला सुनाने लगा हूँ। अच्छा तुम ऐसा करो कि तुम इससे बदला लेना चाहते हो तो जान का बदला जान होगा। तो जिस तरह इसने तुम्हारे बाप को मारा है, मीनार के ऊपर चढ़ के तुम भी ऊपर से छलांग लगाओ, इसको नीचे खड़ा कर दो और तुम इसके ऊपर छलांग लगाओ तो ये मर जाएगा। तो वो लड़का सोचने लगा कि अगर, कहता है कि जज साहब अगर मैं इसके ऊपर छलांग लगाऊंगा तो अगर ये दाएं बाएं हो गया तो फिर तो मैं मर गया।
तो जज साहब ने बोला कि अच्छा ये बात है, तो तुम्हारा बाप दाएं बाएं क्यों नहीं हुआ? वो खामोश हो गया। तुम्हारा बाप भी दाएं बाएं हो जाता तो बच जाता। अब जो लड़का कहता है जज साहब ठीक है, मैं भी अपना केस वापस लेता हूं, ना कि मैं अपनी जान गंवा लूं। तो इससे नतीजा क्या अखज़ हुआ? इससे नतीजा क्या मिलता है, सबक क्या मिलता है? अगर आपके पास मुर्गी है तो जज भी आपका, अदालत भी आपकी, फैसला भी आपका, मुद्दई भी आप खुद, सब कुछ आपके हाथ में है। समझने वालों के लिए इशारा ही काफ़ी है। ये निज़ाम है हमारा अदालती निज़ाम पाकिस्तान का। इसमें इस्तिलाहात पैदा की जाएं और इसमें कुछ निखार पैदा करने के लिए मुर्गी का मामला निकालना पड़ेगा।